मनु महाराज प्रसन्न हो गए और इधर मां लक्ष्मी नारायण भगवान के कान में बोलती है, प्रभु तपस्या की आपको पाने के लिए हमको क्यों लाए? समझे? हमको आप क्यों लाए? आपको नहीं लाना चाहिए, आपको तपस्या किया, आप आते। ये बात मां शत्रुपा के कान में आई आवाज, तो मां शत्रुपा तुरंत प्रसन्न हो गई, बोले हे माता लक्ष्मी आप हमको भी कुछ पर दीजिए। तो मां लक्ष्मी खुश हो गई, बोले क्या चाहिए बोलिए। तो यहां कहने लगे कि आप हमें पुत्र वधू के रूप में चाहिए। समझ गए? पुत्री के रूप में नहीं मांगे, पुत्र वधू के रूप में। क्यों? अगर पुत्री के रूप में मांगते तो अगर भगवान बेटा के रूप में आएंगे, मां लक्ष्मी बेटी के रूप में आएगी, तो ये दोनों एक जगह में विवाह नहीं होगा, ये दूसरे में विवाह हो जाएगा, तो फिर एक केवल बेटा ही मेरे पास रह जाएगा। इसलिए हमको बेटा और बेटी दोनों चाहिए, यानी मां लक्ष्मी भी चाहिए और विष्णु भगवान भी चाहिए। तो यहाँ मां शत्रुपा बोली आपको जहां जन्म लेना हो लो, आपको जहां जन्म लेना है आप जन्म लीजिए, लेकिन आप मेरे पुत्र वधू बनकर आए, हमारे पुत्र वधू बन आए। तो मां लक्ष्मी बोली तथास्तु, ऐसा ही होगा। अंत में अंतर्ध्यान हो गए। एक और वर मांगे विष्णु भगवान से। मनु शत्रुपा बोले प्रभु आप हमें अयोध्या प्रदान करो। समझ गए? तो भगवान नारायण अपने मस्तक से अयोध्या को प्रकट किए, मस्तक, समझ गए? मस्तक से अयोध्या को प्रकट किए और मनु और शत्रुपा को दिए। समझ गए? हृदय से हरिद्वार, हृदय से हरिद्वार ये भी आया। और अंत में ध्यान देना, मनु शत्रुपा इन अयोध्या को लेकर आपका उत्तर प्रदेश में उनको स्थापित किए, जो कि आज के समय में अयोध्या नगरी नहीं, अयोध्या धाम ही कहलाता है। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। स्वयं मनु और सतरूपा यहाँ में जब पृथ्वी में आए, यहाँ जात भी बटा गया, लेकिन जात नहीं बांटना चाहिए। यहाँ पर ही तो सबसे बड़ा अपराध हुआ, जात बांटना ये सबसे बड़ा अपराध हुआ। जात नहीं बांटे, बांटे थे काम। जैसे आपको 10 बेटा या 5 बेटा है
तो आप अपना बेटा को मानो यज्ञ कर रहे हैं आप, तो क्या ये बांटते नहीं? बेटा आप एक काम करना, हलवाई वाले के साथ में रहना। ए बेटा आप एक काम करना, आप थोड़ा टेंट वाले के पास में आगे पीछे रहना। कहते काम बांटते हो या नहीं? नहीं काम बांटते। उसी प्रकार से काम बांटे, लेकिन जात नहीं बांटे। और यहाँ मनुष्य ऐसा है, उसी में परिवर्तन कर दिया, जात में बांट दिया। समझिए, वो जात बन गया। कोई मानो लड्डू बना रहा है, एक बेटा बैठकर लड्डू बना रहा है तो हलवाई बनेगा, नहीं समझे? कोई मंडप बना रहा है, ध्यान देना, कोई मंडप बना रहा है तो वो विश्वकर्मा बन गया, यानी वो बरही जात बन गया। तो ये सब जो है ध्यान देना। और राहु केतु ध्यान देना, जो नरक लोक से, ऐसे आत्मा तो स्वर्ग से भी आते, स्वर्ग से आते तो मनुष्य में भक्त बनते, और जो नरक से आते ध्यान देना, जो नरक से इन पृथ्वी में आते और वो जन्म लेते, तो वही व्यक्ति क्या करते मालूम है? अपनी भाषा में समझ गए होंगे, नहीं समझे? वही मांस मछली को या किसी जीव को काटते हैं और हत्या बार बार करते रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर में ये पावर नहीं होगा, समझ गए? वो काटेगा, जो नरक लोक से मनुष्य आया वो काटेगा, फिर उसमें परिवर्तन होगा। अगर भगवान का असीम कृपा हुआ, परिवर्तन हुआ, तो याद रखना वही श्री वाल्मीकि मुनि बनकर ही दिखाएगा। चलो ठीक हो जाएगा, बोलो राधे। तो ध्यान देना मेरी मैया। तो इधर श्री, ये प्रथम कल्प की कथा हुई। दूसरा कल्प में वृंदा और जलंधर। ये जलंधर जो थे ध्यान देना, ये बहुत दुष्ट थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता स्त्री थी, समझ गए? और वो अपने पति, मानो उनका पति कहीं भी जाए तो वो वृंदा अपने पति को तिलक लगाती थी, समझ गए? ओम पति परमेश्वराय नमः, समझ गया? इन मंत्र का जाप कर अपने पति को मस्तक में कुमकुम लगाएगा, समझ गए? यहाँ तो माला पहनाती है, परंतु आप माला भी मत पहनाओ, कम से कम केवल एक कुमकुम लगा दो तो आपके पति का शरीर ही कवच बन जाएगा, समझ गए? कितना भी कष्ट आने वाला है वो सब टल जाएगा, और आपका पति जिस प्रकार से जा रहा है उसी प्रकार से सुरक्षित आपके घर में आ जाएगा, समझ गए? इसलिए डेली तिलक उनको लगा, वैसे लगाएगा नहीं, तो सोचेगा पता नहीं क्यों नहीं लगा, इन मंत्र का उच्चारण कर लगा, उनका शरीर सुरक्षित हो जाएगा और आप घर में निश्चित से सो, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है? इस प्रकार से करना करो तो लाभ मिलेगा। तो यहाँ वृंदा अपने पति को तिलक लगाया, एक माला पहना दी, और ये वृंदा के पति जलंधर ये युद्ध करने के लिए जाए, तो सारा देवता इनसे हार गए। अब दिमाग लगा, और अंत में सारा देवता भगवान शिव के पास में आया, बोले हे भोलेनाथ, हम इनको बार बार मारते परंतु ये मरता नहीं, सिर को काट देता हूँ फिर इनका सिर आ जाता है, नहीं समझे? सिर को भगवान ये देवता लोग काट देते जलंधर का, फिर नया सिर आ जाता। अब देख पत्नी के पतिव्रता में कितना पावर है, समझ गया? और भगवान शिव बोले घबराओ मत, हम युद्ध करेंगे। भगवान शिव युद्ध करने के लिए आए, उनके सिर को काट दे फिर भी उनका सिर तुरंत आ जाए, भगवान शिव भी हार गए। अब भगवान शिव हार गए तो क्या किया जाए? तो साकेत लोक में गए नारायण भगवान के पास में और कहने लगे प्रभु हम इतना बार इनका सिर को काटता परंतु ये तुरंत फिर जीवित हो जाते हैं, ये कैसे मरेगा? ये बहुत दुष्ट है। तो नारायण भगवान बोले देखो आप मत घबराइए, इसका संहार होगा, आप जाइए युद्ध करने के लिए। तो नारायण भगवान इधर जलंधर के घर में आया
वृंदा अपने पति को तिलक लगाकर माला पहराकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए ये जलंधर चला गया। और इधर जब चला गया तो नारायण भगवान जलंधर का रूप धारण कर लिए, वृंदा के पति का रूप धारण कर लिया और अपना पति जानकर उनको बेड पर सुलाए, समझ गए, पलंग पर सुलाए और उनके चरण को दबाने लगे। वृंदा अपना पति जान के चरण को जैसे ही दबाई, इनका पतिव्रत धर्म ये नष्ट हो गया। जब इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो अंत में भगवान शिव त्रिशूल द्वारा उनके सिर को काट दिया और उनका शरीर समेत उनके आंगन में रख दिए। वृंदा जैसे मानो आपका आंगन है, आपके आंगन में कुछ ध्यान से गिरेंगे तो आपको कुछ आवाज आएगा या नहीं, उसी प्रकार से इनके कान में वृंदा करने आवाज आ जाए। वृंदा महल में से बाहर आए, सामने में देखे अपना पति को, तो ये मन में सोची अगर ये हमारे पति हैं तो अंदर में कौन है। तो वृंदा अंदर में गई तो अंदर में देख रही है ये तो नारायण भगवान है। नारायण भगवान इतने में अपने रूप में आए और अंत में अपने रूप में आकर वृंदा यहाँ पर क्रोध में आए, नाराज हो गई। बोले प्रभु आप सबसे बड़ा अपराध किया। बोले हमने क्या किया? बोले आप मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए हम आपको श्राप दे रही हो कि जिस प्रकार से छल से, जिस प्रकार से छल से आप मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, उसी प्रकार से छल से मेरे पति आपके पत्नी का हरण करेंगे, ये मेरा श्राप है। और दूसरे कल की कथा है, इसलिए ये वही जलंधर रावण हुए, ये दूसरे कल की कथा, समझ गए। और इन रावण को मुक्त करने के लिए नारायण भगवान आए, समझ गए। तो भगवान राम इन श्राप को प्रणाम करके धारण किए, वृंदा के श्राप को प्रणाम कर लिए। ध्यान देना, तासु साप हरि की न प्रणाम, ध्यान देना, भगवान राम हाथ जोड़कर श्राप अपने शरीर में लिए। ध्यान देना, जो पतिव्रता स्त्री है, जो भक्त वत्सल पुरुष है, समझ गए, जैसे साधु, उनके मुख से
ऐसे सब पतिव्रता स्त्री के मुख से नारायण भगवान से व्याकुल रहते हैं कि मेरे ऊपर श्राप पड़े और हम इन पृथ्वी में जाकर इन श्राप के कारण जनता का कल्याण करो। समझ गए? इसलिए इन वृंदा के पति जलंधर के लिए दूसरे कल्प में इन पृथ्वी में आना पड़ा। समझ गए? और इधर तीसरे कल्प में है देवऋषि नारद श्राप दिए। समझ गए? देवऋषि नारद के कारण तो सब कोई जानता है, इसलिए इनके श्राप के कारण तीसरे कल्प में भगवान अवतार देखो। जब विश्व मुनि इनको नहीं मिले ये नाराज हो गए। समझ गए? स्वयंवर में नहीं मिले तो ये नाराज हो गए। और शिव जी के जो दो गण थे, समझे, तो शिव जी के दो गण इनको हंस दिए। अरे कम से कम अपना मुख तो दर्पण में देख लेना करो, तब आओ स्वयंवर में। तो देवऋषि नारद इनको श्राप दिए, तू राक्षस प्रवृत्ति की तरफ बोल रहा है, जा तू राक्षस योनि में प्रवेश कर जा। ये श्राप दिया। तो शिव जी के दो गण ये रावण और कुंभकर्ण हुए तीसरे कल्प की कथा है। समझ गए? और देवऋषि नारद भगवान नारायण को श्राप देने के लिए आ रहे हैं। अपने मुख में जब देखे जल में, तो यहाँ देखे भाई ये तो बूढ़ा बंदर का रूप दे दिया भगवान नारायण इन स्वयंवर में, और अपना शरीर दिया। इसलिए आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे, आज श्राप अवश्य देंगे। इतने में विश्व मुनि के साथ में नारायण भगवान आ गए। नारायण भगवान को देखकर इनका क्रोध और बढ़ गया, और विश्व मुनि को भी देख लिया और क्रोध बढ़ गया। क्यों? इनका मन उनके ऊपर था, ये हमें पत्नी के रूप में चाहिए। समझ गए? अब अंत में जब इनको श्राप देने लगे कि हे भगवान, जब आपको इच्छा नहीं था रूप देने का तो क्यों हम मांगे थे, हे हरि आप अपना रूप दीजिए। नारायण भगवान बोले हम तो ठीक किया। बोले कैसे ठीक किया? तो हरि हरि मना बंदर होता है, आपको तो हरि का रूप दिया और उसके बाद अपना भी रूप दिया। जब ऐसा रूप दिया तो आप ऐसा मन में क्यों रखे? आपको ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। तंत में फिर भी एक क्रोध में आकर इनको श्राप देने लगे। यहां कहते हैं देखो ये जो श्राप दे रहे हैं, जिस प्रकार हम नारी के वियोग में हम रो रहे हैं, ठीक मेरा श्राप है, आप उसी प्रकार इन पृथ्वी में दर दर भटकोगे और उनके लिए आप बार बार रोते रहोगे। मेरा श्राप। भगवान राम क्या किए? हाथ जोड़ लिए। भगवान राम विष्णु भगवान माया को हटा दिए। माया को हटा दिए। देवऋषि नारद होश में आया। देवऋषि नारद मन में सोचे भाई यहाँ तो हम अपराध कर दिया। तो देवऋषि नारद कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपा मम इच्छा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या कहते हैं? मृषा हो मम श्राप कृपा लाता। हे प्रभु आपको जो हम श्राप दिया वो सब मिथ्या हो जाए, यानी आपको ये श्राप न लगे। भगवान बोले नहीं, आपके जैसा संत के मुखार से हमको श्राप लगे और अच्छा है, ये मेरा इच्छा है। मृषा हो मम श्राप कृपा मम इच्छा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और चौथा कल्प में दिया गया है प्रताप भानु राजा। ध्यान देना, तो इधर सत्य केतु के दो बेटा थे, एक अरिमर्दन और प्रताप भानु राजा, और इनका एक मंत्री था धर्मरुचि। तो प्रताप भानु राजा पूरे साम्राज्य में इनका राज था, यश फैला हुआ था। तो ध्यान देना, तो प्रताप भानु राजा उस शिकार खेलने के लिए वन में गए, घोड़े पर सवार होकर गए। तो जब शिकार करने के लिए गए तो एक सुगर को देखे, सुगर समझते, ब्राह्मण सुगर, वो सामने में आया। प्रताप भानु राजा धनुष पर बाण को चढ़ाए और इनका पीछा किया। जब जब बाण को प्रताप भानु राजा छोड़ दे उनके शरीर में, तो वो गायब हो जाए और इनका विफल हो जाए बाण। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर प्रकट हो जाए। इस प्रकार से वो ब्रहा इनको भयंकर वन में लेकर चला गया। अब इतना भयंकर में चला गया, ध्यान देना, ये विंध्याचल की बात है, पर्वत का। इतना वन में चला गया कि भूल गए अपना मार्ग, हम किधर से आए। रात हो गया, संध्या कालीन में रात हो गया। तो अंत में एक दूसरे राजा के ऊपर प्रताप भानु राजा अटैक किए थे, तो इसका विजयी हुआ। तो वहां के राजा प्राण बचाकर भाग गए, समझ गए, प्राण बचाकर भाग गए। और उसी वन में, समझ गए, उसी वन में, विंध्याचल वन में ही आकर वो कुटी बनाया, और कुटी बनाकर वहां में वो रहने लगे, वो भी साधु बनकर, समझ गए। प्रताप भानु राजा आकर उनको चरण में प्रणाम, और वो बाबा बोले कि आप कौन हैं? तो प्रताप भानु राजा बोले कि हम धर्म रुचि है, प्रताप भानु राजा के मंत्री। तो यहाँ वो राजा कपटी मुनि बोले, सावधान, आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। हे राजन, आप झूठ बोल रहे हैं, आप स्वयं प्रताप भानु राजा हो, और आपके पूरे साम्राज्य में आपका राज्य फैला हुआ है, और आप एक ब्रहा का पीछा किया, और पीछा करते करते आप भूल गया मार्ग, और आप मेरे पास में आकर खड़ा हो गया। तो प्रताप भानु राजा मन में सोचे, भाई ये कैसे जान गया? बोले देखो, हमारा आज से शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ, आज से हम प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, नाम हमारा एक तनु भाई, नाम हमारा एक बोले
कहने लगे नाम हमारा एक तन भाई। एक तन का अर्थ ये है, इसका कहना ये है जब से ये सृष्टि उपजाया है, समझे, जब से ये सृष्टि प्रकट हुआ है तब से मेरा शरीर प्रकट हुआ है, तभी से, और तब से हम इसी वन में हूँ। और मेरा जो ये शरीर देख रहे हो, इस शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ। ये शरीर जैसा है ऐसा पहले से ही मेरा ये शरीर है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एक तन यानी इसी शरीर से केवल मैं हूँ। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितना आया और गया, लेकिन हम जैसे का तैसे अभी तक पर्याप्त जिस प्रकार से हुए पहले से। तो इन बात को सुनकर, ध्यान देना, इन बात को सुनकर प्रताप भानु राजा खुश हो गए। अरे ये तो पहुंचे हुए फकीर हैं। तो एक तनु बोले आप एक काम करिए, यहाँ में आप सो जाइए। समझ गए? प्रताप भानु राजा को बोले कि आप यहाँ सो जाइए, आप मार्ग भूल गया, हम अपना तपस्या के बल से आपको हम आपके घर तक छोड़ देंगे। तो रात में वो सो गए। सोने के बाद काल केतु को बुलाया। काल केतु समझे, जो ब्रहा का रूप धारण किए थे वो काल केतु थे, और वो काल केतु एक तनु से मिल गए थे। समझ गए? बदला लेने के लिए एक तनु और काल केतु दोनों मित्रता किए। काल केतु तांत्रिक थे, वो माया जानते थे, और काल केतु को बुलाया गया। काल केतु आए और काल केतु ही श्रोताओं वो अपनी माया से प्रताप भानु राजा को ध्यान देना। एक तनु ये भी बात बोले थे, सब तो आपके बस में है, लेकिन एक ब्राह्मण है जो कि आपके बस में नहीं है। तो जब ऐसा बात बोले कि ब्राह्मण मेरे बस में नहीं है तो क्या करना होगा? बोले भोजन पवाओ, तब आपके बस में आ जाएगा। बोले ठीक गुरुजी। तो बोले 3 दिन बाद हम जाएंगे, आप भोजन पवाना, ब्राह्मण आपके बस में आ जाएगा। तो प्रताप भानु राजा महल में इनको माया द्वारा इनके बेड पर सुला दिया। सुबह हुआ, देखिए अपने बेड पर और खुश हो गया। सच में भाई त्रिकालदर्शी बाबा है और पहुंचे हुए हैं, अब इनका आशीर्वाद बिल्कुल मेरे ऊपर है। तो प्रताप भानु राजा पूरे नगर में ढोल पिटवा दी कि सब कोई आप यहाँ आइए और यहाँ में आकर आप भोजन पाइए। जो ब्राह्मण देवता नहीं आएगा उसको दंड दिया जाएगा। अब जितना ब्राह्मण देवता थे सब आए भोजन पाने के लिए। सब कोई बैठे, रसोई में भंडारा बन रहा है, और इधर काल केतु और एक तनु, समझ गए, ये दोनों साधु का रूप धारण करिया। प्रताप भानु राजा पहचान गए। तो प्रताप भानु राजा बोले कि आप रसोई में चले जाइए। बोले हाँ हम रसोई में जा रहे हैं, जब तक हम आदेश ना दो तो आप भोजन में चलाना। बोले ठीक, और किसी को अंदर में मत आने देना। बोले ठीक। तो एक तनु और काल केतु दोनों प्रवेश किए रसोई घर में। अब किवाड़ को बंद कर दिया। रसोई बनाने वाले और थे अंदर में, इन सब का हाथ गोर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। अब एक तनु और काल केतु फ्री है। तो खगमृग का मांस, नहीं समझे, खगमृग को मारकर उनके मांस को उन भोजन में मिला दिया। बात समझ रही हो या नहीं? जब उनके भोजन में मिला दिया तो अब भोजन परोसना है। तो प्रताप भानु राजा को आदेश दिए थे पत्तल जल ये सब चलाए। अंत में भोजन परोसने लगे। परसन लाग जब ही मही परसन लागी जब ही आकाश
वहां पर भोजन को परोसा गया और जैसे ही भोजन हाथ में लिए क्या मैं भाव समझे, जैसा स्वामी द्वारा संकेत किए कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप भोजन को मत पाइए, क्यों इसमें मांस मिला दिया गया है। अगर आप इनको पाएंगे तो आपका धर्म ही नष्ट हो जाएगा। सब जाओ हे माने विश्वास, श्री राम माता नाराज है क्या? ए माता नाराज है? नाराज नहीं हो। जब नाराज नहीं हो तो करताल क्यों नहीं बजाती हो? करताल क्यों नहीं बजाती? अगर नाराज हो तो बोलो। या आप मन में सोच रही है इतना देर हो गया, कथा हो रहा है, कथा को विराम करो, घर जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है तो फिर करताल जोर से क्यों नहीं बजाती हो मेरी मैया? समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। नए हो, ये आवाज नए हो, जोर से लगा, जोर से। तभी तो अब देखो, आप जो बोले जय हो, ये काली माता के कान में भी नहीं गया। समझ गए? देखो बूढ़ी मैया वहां बैठ करके कथा सुन रही है, आपको दिखाई दे रहा है? देख जरा, दिखाई देता नहीं दे रहा? काली माता बैठी हुई दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा? देख कितना सुंदर साड़ी में बैठी हुई है और वो माता बैठकर राम कथा सुन रही है और इधर उधर नयन को नहीं करती, वो सीधा मेरे ऊपर ही नयन रखी है वो बैठा के। देख, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए आप जयकारा लगाओ, वो माता वहां नहीं बैठकर आपके हृदय में ही बैठ जाएगी माता। बोलो कालिका मैया की जय हो। नहीं हुआ। थोड़ा और जोर से बोलो, जोर से। पुरुष लोगों में तो पूरा कमी है। हाँ, पूरा कमी है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कुछ हुआ, कुछ थोड़ा, ज्यादा नहीं हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्या बात, आप क्यों सहारा देते? ठीक इसी प्रकार जयकारा लगाना करो। आज कौन होने वाले हैं आपके? ये कौन सा घाट कहाँ भाग गया? सोनबरसा घाट में आपके दरबार में कौन आने वाले हैं? भगवान राम लल्ला आपके दरबार में ही श्रोताओं प्रकट होने वाले हैं। अब दिमाग लगा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु उनको उसी प्रकार का दर्शन देते हैं। आप मंदिर में देख रहे हैं माँ काली नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मैया पालथी मार के बैठी। समझ गए? देख माता बैठी, ध्यान देना। देखो जब भगवान की कथा होता ना, तीन कथा में सारा देवता आते कथा सुनने के लिए भगवान राम का। और इधर ध्यान देना, श्री
ये प्रताप राजा जब भोजन को परोसने लगे तो अंत में आकाशवाणी द्वारा काल के तू ब्राह्मण देवता को संकेत किए कि हे ब्राह्मणों, आप इन भोजन को मत पाना, अगर इस भोजन को आप पाएंगे आपका धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ धर्म की बात आ गया। जब आकाशवाणी द्वारा संकेत किए तो वहां में ध्यान देना, ब्राह्मण देवता जो हाथ में भोजन लिए उनको रख और खड़े हो गए। अब दिमाग लगाओ, कौन भोजन पा रहे थे? जोर से बोल। ब्राह्मण देवता, समझ गए? और खगमृग के का मांस है और उन भोजन को रख दिया। आज के ब्राह्मण देवता को बुलाइए, समझ गए? और उनको बैठा दीजिए कि आज व्यवस्था है, आप आ जाओ। वो तुरंत आ जाएगा और आपके दरबार में उसको हजम करेगा। फिर भी तिलक लगाएगा, ललाट चमकाएगा, धोती चमकाएगा और मैया काली के दरबार में जाकर बैठ जाएगा। आप दिमाग लगा, आप क्या बोलती? ए माता क्या बोलती? ब्राह्मण देवता, देवता यानी ब्राह्मण को मत देखो, देवता को देख लो। और देवता के मंदिर मत जाइए, ब्राह्मण देवता को देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मांस मदिरा पीने वाले भी ब्राह्मण चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो विचार करने वाली बात, आप कितना भी अर्जित करते धन आपके पास में नहीं रहता। आप इतना ब्राह्मण के पीछे लुटाते, पूजन पाठ करते, काली माता का पूजन करती हैं, फिर भी आपके पास धन का स्टॉक में क्यों नहीं रहते? वो क्यों खाली पड़ा रहता है? क्या कारण है? आप नवरात्र करते, ये तो नवरात्र चल रहा है ना, ये नवरात्र मानो 9 दिन आप भूखे प्यासे हैं। आप नवरात्र किया और जब 10 दिन बीत जाएगा तो आप कन्या जमाएंगे। बोल जमाएगी या नहीं? कन्या जमाते कि नहीं? आप जब कन्या में जमाएंगे तो उन कन्या को ध्यान देना, उस कन्या का चरणामृत पिएंगे और उसके बाद ब्राह्मण जमाते या नहीं? ब्राह्मण 8वीं नवमी यानी 8वीं के बाद में नवमी के दिन कन्या जमाएंगे या नहीं? हाँ या ना बोलते चलो। आप नवमी के दिन ब्राह्मण को कहाँ जमाते? अपने इष्ट देवी देवता के दरबार में। और कैसा ब्राह्मण चाहिए? मछली मांस पीने वाला नहीं। ध्यान देना, कभी आपने उसको गले में कंठी देखा? नहीं देखा तो आप अपराध नहीं किया, या तो आपको जानकारी नहीं। ब्राह्मण होना चाहिए वैष्णव, समझ गए? ब्राह्मण होना चाहिए वैष्णव, और वैष्णव ब्राह्मण को आप अपनी इष्ट देवता के दरबार में बैठा दो, उनको भोजन करवा दो, तो आपके इष्ट देवता के ही शरीर में लग जाता है। समझ गए? अगर आपका ब्राह्मण देवता वैष्णव नहीं है, आप उन ब्राह्मण को जमा रहा है, तो ब्राह्मण है श्रोता, वो जम ही जम रहा है। लाभ मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा। आप इतना पूजा पाठ करती, ध्यान देना, इतना भोग लगाती हैं, आपका इष्ट देव देवता में पावर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते, समझ गए? इसलिए इन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करो, तो कैसे मिलेगा मार्ग? तो आपको इन राम कथा में ही बैठना पड़ेगा, तभी आपको मार्ग नया मिलेगा और आप जीवन में उतारिए। फिर ब्राह्मण को आप बैठाइए। आपको मनो ब्राह्मण नहीं मिला, स्कार्सिटी कुछ ज्यादा है आपके तरफ, ब्राह्मणों का स्कार्सिटी ज्यादा है। याद रखना, आपके इलाके में कोई संत तो होगा, मालाधारी तो होगा, कंठी मनो पहना हुआ है, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे शिव चर्चा वाली माता या पुरुष क्यों न हो, लेकिन अगर वो वैष्णव धर्म को पालन करता है, आप एक काम करना, उसी को ही आप अपना इष्ट दरबार में बैठा देना और भजन पवा देना।
जो माला लिया, जो वैष्णव धारण पाया, समझे, याद रखना वो सदा सदा के ही श्रोता ब्राह्मण ही बन जाता है। अच्छी को बताओ, आप इन मैया के दरबार में बलि चढ़ाते, तो बलि दिया, ठीक, अच्छा किया, तो बलि देने के बाद में तो मानो जिन जीव को आप पकड़ कर काट दिया, ठीक है, आप एक काम करो, ये माता बलि लेती हैं क्या? क्यों? ए बलि कौन लेते? माता काली लेती ना, हाया ना, क्यों नहीं बोलते? माता काली बलि लेती। देखो, माता काली बलि लेती है, तो आप उन जगह काटने वाले को क्या बोलते? काता। आप रख दीजिए, और जो पाठा है उनको भी रख दीजिए। माता आप स्वयं इसको स्वीकार कर लीजिए, हम क्यों काटे? आप काटो, एक काम करो ना, इन दोनों को अंदर में रख दीजिए, किवाड़ बंद कर दीजिए, आप काट के खा जाए, काट लेगा। क्यों? जो पाठा खस्सी को चढ़ाने आते, पाठा को ध्यान देना, वो पाठा तो चढ़ाने आते। एक बार इसी प्रकार से हम कथा कर रहे थे, समझिए, काली मैया के दरबार में गांव का व्यक्ति आ गया, सखा संबंधी को बुला लिया, आज बलि चढ़ेगा, आप सब चले। सब आ गया, बढ़िया आइटम का चावल आ गया, मसाला आ गया, इत्यादि, समझ गया, सब आ गया। और वो आकर पाठा को बलि देने के लिए ब्राह्मण देवता भी आ गए, फुलाइश भी दे दिया, काली माता अब बलि चढ़ेगा। तो वो ब्राह्मण देवता के अंदर पावर नहीं हुआ। क्यों? व्यासपीठ यहाँ पर है, व्यासपीठ, ध्यान देना, व्यासपीठ का अर्थ है यहाँ पर व्यास भगवान बैठे, जितना देवी देवता है सब यहाँ विराजमान है। और वो ब्राह्मण देवता के अंदर में पावर कम नहीं किया, क्या वो काटो, यानी बलि दो। तो एक बार वो भान कर हमको पूछने लगे, हम थोड़ा दूसरी जगह चले गए कि बाबा यहाँ पर फ्लाइश हो गया, आप बलि देना चाहते, आपका क्या इच्छा? बोले आप कौन हैं? बोले हम ब्राह्मण देवता। बोले किस किस्म के आप ब्राह्मण देवता हो? आपके अंदर में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? यहाँ में भगवान राम की कथा हो रहा है और आप बलि चढ़ाने के लिए आ गया, आप में सामर्थ्य कैसे हुआ? अब उसको डांट दिया, वो कांपने लगा। बोले तो क्या किया जाए? बोले बलि नहीं पड़ेगा। तो सब वापस फिर फान को काट दिया गया। फिर मेरे मन में विचार आया, चलो अगर काली माता को एक बूंद रक्त चाहिए, ठीक है, दिया एक बूंद रक्त। तो फिर हम फान लगा, बोले बाबा एक काम करो, वो जो बलि देने के लिए आया है वो सब बिल्कुल पूर्ण तरीका से तैयार है। बोले हाँ बाबा, आपका केवल हाँ चाहिए। बोले ठीक, हम तो हाँ भरेंगे। एक काम करो, आप उनको जाकर एक कान केवल थोड़ा सा काटना, थोड़ा सा कान थोड़ा काटना, लेकिन प्राण तो नहीं जाएगा, प्राण रहेगा। जाओ कान काट देना और इनको छोड़ देना नगर में। तो जो बलि दिलाने के लिए आए थे वो क्या बोले? बोले नहीं, ब्राह्मण देवता ही बात बोले उनको। बोले नहीं, इतना दूर दराज से मेरा सखा संबंधी आ गया है और मसाला तैयार है और यहाँ बलि नहीं दूंगा तो फिर मैं क्या दूंगा बताओ? नहीं, हम पूरा काटेंगे, आधा नहीं। अब दिमाग लगाओ, आप काली मैया को रक्त दे रहे हैं या उनको दिखा के काट रहे हो? बताओ। तो जैसे आप लोगों से तो अच्छा मुस्लिम है, आ खुदा खबैया जाने, ध्यान देना, आ खुदा खबैया जाने और काट देते। किसको पाप चढ़ेगा बताओ? जो खाएगा वही तो, जो खाएगा। अभी नवरात्र चल रहा है ना, नवरात्र चल रहा है या छठ पूजा चलेगा, देखना कई गो लटका हुआ है, देख लेना गिनती करके, कहीं नहीं मिलेगा। इससे क्या मालूम पड़ता कि अपराधी कौन है? मुस्लिम नहीं, जो उनको पाते हैं सबसे बड़ा वो अपराधी होते। समझ गए?
हत्या हत्या सब डरे। कोई हत्या करने वाला व्यक्ति है मनुष्य का, उससे सब डरते न। हत्या रही डरा, वो केवल है डराने वाला। बड़ा हत्यारा जानिए जो हत्या ऋणी बना बनाना, समझ गए, ऋणी को खा। बड़ा हत्यारा जानिए जो हत्या ऋणी को खाए। बड़ा बोलो कौन हत्यारा है? आप मानो आप स्वयं काट के खाने की चाहे आप घर में काट के खा लो। मैया को दाग क्यों लगाती है मेरी मैया? मेरी माँ काली को दाग मत लगाओ, समझ गए? देखो जब भगवान श्री राम रावण सभी राक्षसों को मारकर अयोध्या में आए तो भगवान राम बोले माँ सीता को कि देवी हम इतना बलशाली राक्षसों को मार आया तो मेरे बल का, मेरे बाह का, यानी से बाह से मार दिया, इसलिए मेरे भुजा का और मेरे बाह का आप पूजन करो। तो माँ सीता बोली कि प्रभु अभी नहीं, अभी एक राक्षस है, आप हमको मारेंगे तब आपका हम पूजा करेंगे बाह का। बोले कौन रह गया? बोले सहस्त्राबाहु, यही ना, सहस्त्राबाहु रह गया। बोले ठीक हम जाते हैं, अभी मार कर आते हैं। बोले ठीक आप जाइए। तो भगवान राम सब सैनिकों के साथ में गए, समझ गए, और हनुमान जी भी गए हैं, श्री हनुमान जी भी गए। और हनुमान जी जब गए और ये सब मिलकर उस पर आक्रमण करने के लिए, तो ये बात सहस्त्राबाहु को मालूम पड़े। जब इनके नगर में आ गया इनसे युद्ध करने के लिए आदेश दिया आप हमसे युद्ध करो, तो सहस्त्राबाहु वो उन स्थान में बैठे हैं, अपना यज्ञ में वो बैठे हैं और इनके कान में आवाज आया, उन्हीं स्थान में धनुष में बाण लगाए और ऐसा बाण मारे कि जितना सैनिक थे, जितना सैनिक थे और हनुमान को छोड़कर, समझ गए, जितना सैनिक थे भगवान राम लक्ष्मण समेत माँ सीता के सामने में जाकर वो बाण रख दी, पूरा उठाकर फेंक दिए वहां। जब आप फेंक दिए तो माँ सीता बोली प्रभु क्या सहस्त्राबाहु को मारा है? भगवान राम बोले नहीं देवी अभी जा रहा है। यहाँ पर भगवान राम झूठ बोले, समझ गए, मात्र यहाँ पे झूठ बोले हैं और नहीं बोले झूठ। बोले देवी अभी मैं जा रहा हूँ, ये नहीं बोले कि एक ही बाण को यहाँ भेज दिया, ये नहीं बोले। तो फिर भगवान राम सैनिकों के साथ में गए और ये बात फिर सहस्त्राबाहु को मालूम पड़े। सहस्त्राबाहु एक बाण चलाए और राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया, यानी बांध दिए शेष नाग, समझ गए। अब बांध दिए वो वहां पड़ा हुआ है, अब वहां पे पड़े हुए हैं। तो इधर हनुमान जी को कोई बाण काम नहीं करा, तो हनुमान जी माँ सीता के पास में आए और हनुमान जी बोले माँ प्रभु को तो सहस्त्राबाहु तो उसको अपना मुट्ठी में कर लिया, उसको अपने बंधन में बांध लिया है। ये गुब्बारे को हटा, ये दोनों गुब्बारे को हटा। अब ये बात सुनकर श्री गंधना